चलिए वक्त है 6 के सिक्सर का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में आपको बिहार की बड़ी खबरें दिखाने जाते हैं। यहां क्राइम, मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ साथ देश दुनिया की भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया पहुंचे। इस दौरान सीएम ने विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि अररिया जिले में सब तरह के काम करा दिए गए हैं, कुछ नए काम और कराए जाएंगे। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि कुर्सा कांटा प्रखंड के डुमरिया पंचायत में सुंदरनाथ धाम का विकास भी किया जाएगा। वहीं यात्रा के दौरान अररिया को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात भी दी। अररिया में आधुनिक सभागार का निर्माण किया जाएगा। सैफगंज से सुकेला पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। फारबिसगंज में सुभाष चौक पर आरओबी का निर्माण होगा। अररिया जिले के कई प्रखंडों में कार्यालय भवन भी बनेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। अररिया को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है, जिसमें अररिया जिले के कई प्रखंड में कार्यालय भवन बनेंगे। इसकी पुष्टि हो गई है। सैफगंज के से सुकेला पथ तक चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। आधुनिक सभागार का निर्माण भी कराया जाएगा। तो करीब 304 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। आरा पहुंचे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों की मदद से सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर भी सवाल उठाए। तो उसका कोई काम क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, तो ये केवल आई वॉश है। हमने पहले भी कहा है, सरकार जो है 3-4 लोग ही जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री थक चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारियों के साथ सरकार चला रहे हैं। अब उनकी कोई विजन नहीं रह गया कि बिहार को और आगे कैसे ले जाए। कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जो है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करके संवाद अपना कार्यक्रम चला रहे हैं प्रगति यात्रा के नाम पर, लेकिन किसी से संवाद नहीं करना, चाहे उनके अपने कार्यकर्ता हो, चाहे ग्रामीण हो। और जो सुनहरा जो अधिकारी दिखाते हैं वही मुख्यमंत्री जो है दिखते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा रेल हादसा हो गया है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह के बाद यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को रौंद दिया है। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां बड़ा रेल हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जलगांव में यह रेल हादसा हुआ, जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह हुई और इसके बाद लोगों के बीच भगदड़ सी मच गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और उसी ने लोगों को रौंद दिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव से बता रहे हैं, जहां ये बड़ा रेल हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो जा रही थी उसमें आग की अफवाह उड़ी, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो थे वो बाहर भी निकलने लगे और इसी वजह से दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी, जिसने लोगों को रौंद दिया है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक करके जैसे ही अपडेट सामने आ रहा है हम आपको बता पा रहे हैं, जिस वजह से बताया जा रहा है कि इस वक्त ये बड़ी खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो जा रही थी, आग की अफवाह के बाद इसमें हादसा हो गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। बताया जा रहा है कि अब तक 5 लोगों की मौत भी इस हादसे में हो गई है। जानकारी के मुताबिक दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और उसी ट्रेन की वजह से हादसा हुआ है, जिसमें कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने कई लोगों को मौके पर ही रौंद दिया है।
जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां बड़ा रेल हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जलगांव के पास ये हादसा हुआ, जिसमें पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह उड़ी, जिसके बाद यात्रियों के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं और 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ने लोगों को रौंद दिया है। तो महाराष्ट्र से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए बड़ा रेल हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन जो जा रही थी, चलती ट्रेन में अचानक आग की अफवाह उड़ती है और इसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग काफी डर और सहम जाते हैं, जिसके बाद में बताया ये जा रहा है कि दूसरी पटरी की तरफ लोग भागने लग जाते हैं और उसी दूसरी पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजर रही होती है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि आग वाली जो अफवाह है वो कैसे उड़ी, इसके जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन की टीम की तरफ से जरूर ये कार्रवाई की जा रही होगी कि आखिर किसने ये अफवाह उड़ाई और किस तरीके से ये अफरा तफरी का माहौल ट्रेन के अंदर मच गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जलगांव के पास ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और अचानक उसमें अफवाह की खबर आती है और इसके बाद हादसा हो जाता है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है और 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। बताया जा रहा है कि दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसने लोगों को रौंद दिया है। तो एक तरफ से पुष्पक ट्रेन जो है वो जा रही थी और दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और इसी बीच माहौल अफरा तफरी का बन जाता है, क्योंकि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर आग की खबर फैलती है। लोगों के बीच जैसे ही खबर आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। मौके पर भगदड़ की स्थिति बन जाती है, जिसके बाद लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और शायद इसी वजह से जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो दूसरी पटरी की तरफ भाग रहे होंगे और इसी बीच कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी पटरी पर गुजर रही होती है और इससे ये बड़ा हादसा हो गया है। 5 लोगों की मौत अब तक हुई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जलगांव की ये तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सो देखिए किस तरीके से लोग जो है वहां पर, जो यात्री मौजूद हैं वहां पर, उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर आग की अफवाह उड़ी और इसके बाद यात्री वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और यही वजह है कि दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में कुछ यात्री आ गए हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें बड़ा रेल हादसा महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के जलगांव का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां पर पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह उड़ी, जिसके बाद लोग भागने की कोशिश करने लगे, जो यात्री उसके अंदर मौजूद थे और इसी वजह से दूसरी तरफ से आ रही दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ है। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और कई लोग इसमें घायल हो गए। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि कई सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। अब इसमें से बहुत सारे यात्री भी होंगे और कुछ आसपास के लोग जरूर होंगे जिन्हें ये खबर मिली होगी तो मदद के लिए मौके पर पहुंचे होंगे। ये तस्वीर हम आपको वहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए जलगांव की तरफ ये हादसा हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लगने की अफवाह उड़ गई और इसके बाद जो लोग थे, जो यात्री पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर थे, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। दूसरी पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी, जिसकी चपेट में ये सभी यात्री आ गए, जिनमें से 5 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सुरक्षित जरूर अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ से भी की जा रही होगी। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो आसपास के लोगों को जानकारी जरूर मिल जाती है, जो लोग हैं वो भी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको वहां की दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वहां पर हैं और कुछ लोग जो इसकी चपेट में आए हैं वो वहीं पर मौजूद हैं और जो घायल हैं उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही होगी। अब तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं।
घायलों की संख्या एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल सकी है, हो सकता है कि घायलों की संख्या बढ़ भी सकती हो। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए यही वो जगह है जहां हादसा हुआ है। जलगांव बताया जा रहा है, महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी और इसी बीच पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर आग लगने की अफवाह उड़ी, जिसमें लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दूसरी पटरी से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में कुछ यात्री आ गए, जिनमें से 6 से 7 लोगों की मौत हो गई। देखिए आंकड़े जो है वो बढ़ गए हैं, पहले 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही थी और अब ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें हम आपको तस्वीरों में भी दिखा पा रहे हैं किस तरीके से ट्रेन अभी वहां पर रुकी हुई है। हालांकि अब जैसे ही खबर मिली होगी वैसे प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचने की कोशिश जरूर की जा रही होगी। रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे होंगे। तो महाराष्ट्र के जलगांव में ये बड़ा रेल हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह के बाद यह हादसा हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, जो लोग यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। कई सारे यात्री जो हैं वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, जो निकल भी रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के जलगांव की, बड़ा रेल हादसा हो गया है। तस्वीरों के जरिए आप वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कई जो यात्री हैं वो कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आ गए, जिस वजह से हादसा हुआ है। 6 से 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दरअसल हुआ यूं कि जलगांव में जो ट्रेन है पुष्पक एक्सप्रेस वो गुजर रही थी और तभी ट्रेन के अंदर आग लगने की अफवाह फैलती है। जाहिर सी बात है, जैसे ही लोगों को ये खबर मिली, लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे होंगे, भागने की कोशिश कर रहे होंगे और इसी बीच दूसरी पटरी पर दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जिसकी चपेट में ये यात्री आ गए और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। 5 लोगों की मौत हो गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। घायलों की एग्जैक्ट अभी तक संख्या पता नहीं चल सकी है। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। और आइए बात करते हैं बिहार की खबरों की। गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में शामिल नेताओं ने एनडीए सरकार में हुए विकास के कामों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी है और इस दौरान जेडीयू के सांसद ने कड़ाके की ठंड में भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। माननीय एनडीए पांचों दल के कार्यकर्ताओं ने ये ठान रखा है कि आने वाला क्या सम्मेलन से कि एनडीए एकजुट है और एकजुटता के साथ एक बंद मुट्ठी की तरह काम करेंगे हम लोग। और 2025 में नारा है 2025 फिर से नीतीश, 2025 225 सीट। इस नारे के साथ हम लोग अपील करते हुए जनता से ये सभा को संबोधित किया गया और हमारे सारे नेता हमारी सरकार की, एनडीए की सरकार की उपलब्धियों को लोगों के पास रखे हैं, ताकि वो लोग हमारी जनता के बीच जाके इस उपलब्धियों को और भी बतावें। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर गुरु रहमान ने अपने खून से लेटर लिखा है। गुरु रहमान ने अपने हाथ की नस काटकर खून से प्रेसिडेंट, पीएम, राज्यपाल, सीएम और बीपीएससी अध्यक्ष को री एग्जाम करवाने को लेकर पत्र लिखा है। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और ऊपर से बीपीएससी 501 सीट का अलग सोचकर निकाल रहा है, तो निश्चित रूप से बच्चों के हित के लिए मैंने ब्लड से लिखा है कि अभी भी अध्यक्ष और सचिव संभल जाएं, वरना हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। और माफ़ी मांगने की बात करते हैं, मैं मर जाना पसंद करूंगा, जेल जाना पसंद करूंगा और उनके जैसे व्यक्ति के सामने मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, बच्चों की जिंदगी कैरियर के साथ खेला जा रहा है। और रही बात खून से लेटर लिखने का, तो ये ट्रेलर है, मैं अपना जान भी दे सकता हूं इन बच्चों के लिए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। पटना में कॉलेज की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप प्रियांशु सिंह नाम के लड़के पर लगा है। जानकारी के अनुसार प्रियांशु पीड़ित का दोस्त था।
तबीयत खराब होने के बहाने उसने पीड़ित को घर पर मिलने बुलाया और पानी में नशीली दवा मिलाकर उससे बार बार रेप किया। पीड़ित झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली है और पटना के पत्रकार नगर में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। गंभीर हालत में उसे कंकड़बाग के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना पुलिस की विशेष टीम आरोपी प्रियांशु की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रियांशु पीड़ित को पहले भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। बताया गया कि उनके सहपाठी जो उनके दोस्त थे, उनसे पहले से इनकी दोस्ती थी, मोबाइल पर बातचीत होते रहती थी। उन्हीं के द्वारा इन्हें घर पर बुलाया गया था। उनके घर पर अक्सर जाया करती थी वो, और इसी क्रम में जो है दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024 और मार्च 2024 इन 2 बार जो है पीड़िता के द्वारा जैसा बताया गया कि 2 बार इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। और इसमें एसएसपी सर के निर्देशन में हम लोग टीम बनाकर अभियुक्त के रूप में छापेमारी कर रहे हैं। पीड़िता झारखंड की रहने वाली है और वो यहाँ। और इस बीच पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, आयकर विभाग की छापेमारी। पटना के बड़े मिठाई दुकान में छापेमारी की गई है। एक बिल्डर के ठिकाने पर भी आईटी की रेड हुई है। अंशुल होम्स के ठिकाने पर आईटी की रेड हुई। टैक्स चोरी से जुड़े मामले में छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। पटना के बड़े मिठाई दुकान में छापेमारी हुई है। एक बिल्डर के ठिकाने पर भी आईटी की टीम ने रेड की। और चलिए अब बात करते हैं देश विदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। 2025-26 सीजन के लिए कच्चे जूट का एमएसपी 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे उत्पादन की अखिल भारतीय भारित और औसत लागत पर 66.8% का रिटर्न सुनिश्चित होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सीजन 2025-26 तक के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्शाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। इस दौरान कैबिनेट के सभी 54 मंत्री मौजूद रहे। संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया था। महाकुंभ 144 साल बाद आया है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े साधु संत पहुंचे हैं और अभी भी कई साधु संत भी संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रयागराज पहुंचकर यहां महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आसपास मौजूद लोग हैं उन्होंने भी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर पानी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्नान के बाद उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। और अब बात खेल की कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलकाता में खेला जाएगा। दोनों टीमें 13 साल बाद ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भिड़ेंगी। आखिरी बार यहां दोनों टीम का मुकाबला साल 2011 में हुआ था, तब इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत मिली थी। ईडन गार्डन्स की पिच की बात की जाए तो पिच बैटिंग फ्रेंडली है। हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। मैच शाम को है तो उसका भी महत्व बढ़ जाएगा।
ओस की वजह से गेंदबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।